इसमें जो फैसले किए गए, वजीर खजाना सागडार की जो पॉलिसीज थी उन पर भी काफी तनकीद की और हमने देखा कि आवाम जो थी वो पिसती जा रही थी। कामरान मुर्तजा साहब, आपके पास आऊंगी, कहिएगा जैसा कि अभी बात हो रही थी, जो 16 महीने की हुकूमत रही, पीडीएम की जानिब से जो फैसले किए गए, किसका जिम्मेदार ठहराते हैं? आवाम महंगाई के बोझ तले दब गए, क्या आवाम की खिदमत की जा सकी? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि वो खिदमत जो हमने कहा था या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी शायद नहीं हो सकी, मगर उसकी रीजंस के पीछे जाइए। रीजंस क्या है? रीजन ये है कि फर्ज करिए कि किसी को 16 महीने मिले और इसमें एक असम्बली आप पहले तोड़ दें और 2 असम्बली आगे तोड़ दें, और एक सदर के ऑफिस में एक ऐसा शख्स बैठा हो जो रोज आपके लिए डिस्टर्बेंस पैदा करता हो, अदालतों से रोज आपके लिए डिस्टर्बेंस पैदा होती हो, आप जो छोड़ के जाएं उसमें आपने एग्रीमेंट कुछ और किए हों और कीमतें आप उससे गिरा के गए हों, तो फिर उस सूरत में आपके लिए आपके पास क्या चॉइस थी? आपके पास चॉइस यही थी कि आप सर, जब इमरान खान साहब से भी महंगाई के हवाले से कहते थे तो वो भी पिछली हुकूमत पर जिम्मेदारी डालते थे कि पुरानी हुकूमत गलत फैसले करके गई है जिसकी वजह से हमें ये फैसले करना पड़े। वो तो एक इल्जाम की बात है ना। इस 16 महीनों में या 17 महीनों में 3 असम्बलियां टूटी, दुनिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ या नहीं हुआ, ये तो आपको भी नजर आ रहा है ना। ये तो आपको भी नजर आ रहा है कि सदर साहब इस दौर में क्या करते रहे। ये तो आपको भी नजर आ रहा है कि 63 की जजमेंट जो है ना, वो किस तरह की जजमेंट आई और उस नतीजे में जो है वो एक हुकूमत, चलती हुकूमत को चलता किया गया, उसके नतीजे में दूसरी हुकूमत आई, उसके नतीजे में फिर फर्दर जो है 2 असम्बलियां टूटी। तो जब इस तरह के हालात 15-16 महीने के अरसे में पैदा कर दिए जाए तो आप, ये तो मुल्क है, आप क्या घर भी चला सकते हैं प्रॉपरली? तो ये डिस्टर्बेंस जानबूझ के पैदा की गई, इस नीयत के साथ पैदा की गई कि चूंकि हमारे मुखालिफ। कामरान साहब, अगर ऐसी बात थी तो अदम एतबाद के बाद फौरी इलेक्शन में क्यों नहीं गए? इलेक्शन में चले जाते, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि उनको ये ऑफर थी कि आप हुकूमत के लिए आप इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी की बात मानते हुए जो है वो ये हुकूमत को है जो पूरा किया गया और इक़्तिदार में आया गया, इलेक्शन में चले जाते अदम एतमाद के फौरन बाद। ये आप ऑफर की बात नहीं है, ये हमारी कंटेंशन थी, ये जेयूआई की ख्वाहिश थी कि इस तरह से हो जाए। इससे पहले हमारी ये भी ख्वाहिश थी कि हम असेंबली में ना बैठे, मगर जब आप दूसरों के साथ, जब आप माशरे में रह रहे होते हैं, जब आप एक दुनिया में रह रहे होते हैं, तो आपको लोगों के साथ मिलजुल के चलना होता है। जब आप इत्तेहाद का एक हिस्सा होते हैं तो आपको दूसरों की राय भी माननी पड़ती है, और वो राय जो है वो मानी गई। राय ये थी कि नहीं, इसको कंटिन्यू करा जाए। राय ये थी कि मुल्क को जो है वो डिफॉल्ट तक ना पहुंचने दिया जाए। अगर हम जो है वो इमीडिएटली इलेक्शन में चले जाएंगे और इसके नतीजे में अगर डिफॉल्ट हो गया तो फिर शायद ये 1000 रुपए का लेटर भी जो है ना, वो जो आज 300 रुपए में जो चीज मिल रही है वो आपको 1000 रुपए में भी नहीं मिलेगी। तो ये दूसरी पार्टीज का एक प्रेशर था या उनकी कंटेंशन थी, हमने उनके साथ एग्री किया, मगर हमारी जो बेसिक बुनियादी कंटेंशन थी वो यही थी कि इमीडिएटली इलेक्शन में चला जाया जाए और उसका नतीजा यकीनन ये होता है कि जो कुछ उसमें पहले हो चुका था उसका फायदा हमको होता है, या 5 साल के लिए हम आते और 5 साल में ज्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हैं, मगर वो अब तारीख का हिस्सा बन गया है। लेकिन इक़्तिदार में आए और वो खिदमत नहीं कर सके जो आवाम के लिए करनी थी, डिफॉल्ट से बचे, लेकिन अभी भी डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हैं। IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के ऊपर है, ये मुआहदा हो गया है, अगर आगे चल के ये नहीं होता, इलेक्शन नहीं होते, तो फिर भी मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर ही खड़ा है, आवाम मुश्किलात का शिकार है। इस पर भी आपसे मजीद बात करेंगे कामरान साहब। फिलवक्त कामरान साहब, कहिएगा, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन जो है उनका इंदिया दिया गया है, और जेयूआईफे 90 दिनों का कहती थी, अब 90 दिनों से आगे चले गए हैं और जेयूआईफे का यही मुतालबा था कि 90 दिन में होने चाहिए। पहले वेलकम भी किया गया और साथ साथ मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से एक इंदिया भी दिया गया कि सर्दियां गुजार कर अगर कर लें, कोई गुंजाइश निकल जाए। नहीं, आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। हैदरी साहब की तरफ से ये इंदिया नहीं दिया गया कि सर्दियां गुजार लें, बल्कि ये कहा गया कि इसको सर्दियों से पहले कर लें। तो ये गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये इस तरह की बात है। आपने इंट्रो में भी इस तरह से बात की कि जेयूआई ये देख रही है कि तेल देखो, तेल की धार देखो, ना हम तेल देख रहे हैं ना तेल की धार देख रहे हैं। हमारी कैंपेन जो है बहुत पहले शुरू हो गई थी, जिस दिन जो है बाजोड़ में धमाका हम पे किया गया, 84 लोग शहीद किए गए, 200 लोग जख्मी किए गए, यानी 300 की कैजुअलिटी थी। उस वक्त भी हम कैंपेन में थे।
जिस वक्त हाफिज हमदुल्ला पे धमाका किया गया उस दिन भी हम कैंपेन पे थे। तो जो है वो हमारे कता कराने के लिए माजरत कामरान साहब, लेकिन आप अभी भी इस मुतालबे पे मतलब डटे हुए हैं। सर्दियों से पहले तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, नवंबर में इलेक्शन करवाएं। उस हवाले से फिर अगर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया तो हमने देखा नहीं कि JUIF की जानिब से कोई इस पर कोई अपील की गई हो, कोई दरखास्त दी गई हो। इस पे अपील नहीं होती, इस पे पिटीशन फाइल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट बार, और सुप्रीम कोर्ट बार का मैं एक मेंबर हूँ। और इसमें इलेक्शन कमीशन के साथ जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी तकरार के साथ हमने यही मौक़िफ़ रखा कि इलेक्शन आपने 90 दिन के अंदर कराने हैं और यही दस्तूर कहता है। अब जो इलेक्शन कमीशन जो उसमें तारीख तो अभी भी नहीं दी है उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 15 से लेके 25 या 10 से लेके 25 जनवरी के दरमियान की कोई जो है ना वो टाइम हो सकता है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये दस्तूर से बाहर जा रहा है। दस्तूर में सख्ती के साथ 90 दिन की बात है और ये जिस बहाने से जाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है जिस बहाने से उसको 90 दिन से आगे ले जा रहा है वो दस्तूर उसको रिकग्नाइज नहीं करता। दस्तूर की मंशा ये है कि जो मुल्क को चलाना है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए चलाना है, ना कि निगरानों के जरिए चलाना है। आपको क्या लगता है कामरान साहब, क्यों इलेक्शन कमीशन ऐसे कर रहा है? क्या उसका क्या मफाद हो सकता है? इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद मिसकंसेप्शन है उनके पार्ट पे, और वो ये समझ रहे हैं कि हम जब मर्जी तारीख दे दें, और वो इस बात को भी गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। आर्टिकल 51 का तो मरहला ही नहीं आया था। वो सेक्शन 17 को जो है वो 48(5) पे जो है वो फौकियत दे रहे हैं। सेक्शन 17 है वो इलेक्शंस एक्ट की है, जबकि दस्तूर जो है वो कोई और बात करता है। ये दस्तूर पे फौकियत तो किसी सूरत में नहीं ली जा सकती। तो इस तरह से डिले करना इलेक्शन मेरा ख्याल है गलत है, और ये गलत प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमीशन ने सेट किया है। ठीक है सर, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन का जब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या इंटरेस्ट हो सकता है? क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जा रही है? इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसे कर रहा है? ये तो फिर आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए। मैं आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मुझे तो ये लगता है कि किसी सर स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं आपकी राय पूछ रही हूँ। जो इलेक्शन कमीशन जो फैसले कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है, आपकी क्या राय है? मुझे तो लगता है किसी दबाव का नतीजा भी हो सकता है कि आप जो है इलेक्शन को जो है वो थोड़ा सा डिले कर लें। ये अगर दबाव है तो फिर ये बहुत बुरी बात है। ये जो कुछ हो रहा है वो दस्तूर से आगे जाके हो रहा है, और दस्तूर से जो चीजें आगे जाके होती हैं उसके नताइज बुरे होते हैं। ठीक है, बहरमन तंगी साहब आपकी जानिब आऊंगी। कहिएगा, बिलावल भुट्टो की जानिब से हमने देखा बड़े बयान दिए गए और नाराज भी नजर आए। कहा जा रहा था लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी ये कहा गया उन्होंने कि मेरे हाथ खोल दे आसिफ जरदारी साहब, और मैं उनके घर के हवाले तक फैसलों में उनका पाबंद हूं। तो क्यों हाथ बांधे हुए हैं, क्या खदशा है? देखिए, इस बयान के बाद फिर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्टेटमेंट को ख़ुद क्लियर किया है, और उस पर मज़ीद मेरे ख़्याल में अगर हम टॉक शोज़ में बात करते हैं तो ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो डिमांड किया था वो भी कानूनी आइन और कानून के दायरे में रहते हुए कि 90 डेज में इलेक्शन हो। और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की थी उसने भी ये बात की है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, और माशी लिहाज से पाकिस्तान कमज़ोर है, मईशत को भी मजबूत करना और मौजूदा जो पार्लिमानी जो निगरान सेटअप है उनके साथ तावन करना, ये भी उसने बातें की। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात को अगर आप देखते हैं तो वो भी आईन और दस्तूर के मुताबिक बात की है। और अगर जरदारी साहब ने बात की उसने स्पेसिफाई किया, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब एक ही पेज पर हैं, क्योंकि खुर्शीद शाह ने भी ये बयान दिया कि अगर बिलावल के हाथ खोल दिए तो जो 80 की दहाई में हम वापस चले जाएंगे। तो क्या ये दोनों एक पेज पर ही हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर मैनिफेस्टो प्रोग्राम, चाहे वो